मनुष्य या तो किसी के प्रति श्रद्धा के कारण बच जाता है, या प्रेम के कारण, या फिर कर्तव्य के कारण। इनमें से जब भी एक कारण कोई उत्पन्न हो जाएगा तो वहीं पांव जम जाएगा। सच कहा आपने। हमारी इच्छा है कि आपकी बेटी मधुमालती हमारे घर की बहू बने। यह है मेरा बेटा बामन। नमस्ते। अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाता है। लेकिन मेरी बेटी की इच्छा है कि वो शादी करेगा तो मधुमालती से ही करेगा, नहीं तो सारी उम्र कुंवारा ही रहेगा। बेटा, एक बात कहनी थी, शायद तुम्हें मंजूर हो। आप आज्ञा कीजिए। ये मधुसूदन तुम्हारी बहन मधुमालती से ब्याह करने को बड़ा उत्सुक है। क्या ये बात तुम्हारे परिवार को स्वीकार होगी? क्यों नहीं? इन तीनों में मधुमालती का पति बनने का सच्चा अधिकार किसे है? उसे जिसने मधुमालती को संजीवनी विद्या से जीवित किया, या उसे जो स्मशान पर कुटिया बनाकर मधुमालती की राख को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रख रहा था, या उसे जो मधुमालती के प्रेम में उसकी अस्थियां लिए बन बन भटकता रहा। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। और बैताल फिर वहीं उसी डाल पर जाकर लटक गया। मगर विक्रम भी मानने वाला नहीं था। उसने बैताल को फिर वश में किया, उसे अपने कंधों पर लादा और चल पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी बैताल ने रास्ता काटने के बहाने एक नई कहानी आरंभ की। यमुना नदी के किनारे बसे एक नगर में केशव नामक एक ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ कर जीवन बिता रहा था। लगता है आप पहली बार यहाँ आए हैं। ठीक कहा आपने, बड़ा सुंदर मंदिर है। आप इसी नगर में रहते हैं या कहीं और से आए हैं? परदेसी हूँ, नगर नगर भटकता हूँ, जहाँ भाग्य ले जाए चला जाता हूँ। कहीं पैर नहीं टिकता? अभी तक तो नहीं टिका। क्या नाम है तुम्हारा? जी हरिदत्त। अभी यहाँ कुछ दिन रहोगे? हाँ, एक व्यापारी के यहाँ काम कर रहा हूँ। कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो फिर चल पड़ूंगा। मनुष्य या तो किसी के प्रति श्रद्धा के कारण बच जाता है, या प्रेम के कारण, या फिर कर्तव्य के कारण। इनमें से जब भी एक कारण कोई उत्पन्न हो जाएगा तो वहीं पांव जम जाएगा। सच कहा आपने, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई कारण नहीं है। बापू, बापू चलिए घर चलिए, माँ ने आपको याद किया है। कोई खास कारण है? खास बात का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन साधारण सी बात जरूर है। कौन सा कारण है? आपका भोजन का समय हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा है ना, दर्शन करने वालों की भीड़ कितनी है। माँ से कहना थोड़ी देर से आएंगे। ठीक है। अरे मालती जी? यहाँ तक आई हो, कम से कम भगवान का दर्शन करके जाओ। जी। अभी अभी आप कह रहे थे ना कि मेरे मन में श्रद्धा या कर्तव्य का भाव या फिर किसी के प्रति प्रेम का भाव हो। अभी अभी आपकी कन्या को देखकर मेरे मन में वही भाव उत्पन्न हुआ है, प्रेम का भाव। अब आप ही बताइए कि मैं पूरा जीवन इस नगर में रह सकूंगा या नहीं। तो आप मालती से विवाह करना चाहते हैं? आप मुझे स्वीकार करेंगे? माँ, आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण मंदिर में भीड़ अधिक है, इसलिए पिताजी को आते वक्त जरा देर हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, हमें जो कुछ भी कहना है हम आप ही से कह देते हैं। हमारी इच्छा है कि आपकी बेटी मधुमालती हमारे घर की बहू बने। यह है मेरा बेटा बामन। नमस्ते। अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाता है। देखिए बहन जी, हम तो आपको जानते नहीं,
लेकिन मेरी बेटी की इच्छा है कि वो शादी करेगा तो मधुमालती से ही करेगा, नहीं तो सारी उम्र कुंवारा ही रहेगा। मेरी बेटी आपको जानती है? वो मुझे नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ, देखता आ रहा हूँ बहुत दिनों से। ये तो मधुमालती का सौभाग्य है कि आपके जैसे बड़े घर की वो बहू बनेगी। हमें ये स्वीकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। सुखी रहो, दीर्घायु हो। कहो कैसे हो? आनंद में हो गुरुजी, सब आपकी कृपा है। ये मधुसूदन से तुम्हारे परिवार के सब समाचार मिलते रहते हैं। ओ ये तो मेरा मित्र है गुरुजी। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी, शायद तुम्हें मंजूर हो। आप आज्ञा कीजिए। ये मधुसूदन तुम्हारी बहन मधुमालती से ब्याह करने को बड़ा उत्सुक है। क्या ये बात तुम्हारे परिवार को स्वीकार होगी? क्यों नहीं, पिताजी और माँ मधुमालती के विवाह को लेकर बड़े चिंतित हैं। और ये वचन मैं उनकी ओर से दे सकता हूँ कि मेरी बहन का विवाह मधुसूदन से ही होगा। पर मैं हरदत्त को वचन दे चुका हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। और मैं भी वचन दे चुकी हूँ। वो लोग लड़की का हाथ मांगने घर आए थे। आप लोग साफ साफ सुन लीजिए, मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया, आज इतना योग बनाया, पर मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। और मधुसूदन मेरा मित्र है, यदि मालती का संबंध होगा तो वही होगा। एक तरफ केशव पंडित के घर ये बहस चल रही थी, तो दूसरी ओर हरिदत्त, वामन और मधुसूदन अपनी होने वाली दुल्हन मधुमालती के संग जीवन बिताने की कल्पना में डूबे हुए थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। इसे तो कोई नहीं बचा सकता, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। इस तिथि को सांप का काटा हुआ कभी नहीं बचता। हाँ, कभी नहीं बच सकता। हम तो क्या, इसे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। प्यार का कोई नाग डसे, न चिता की आग जलाए। प्यार आत्मा का बंधन है, कोई तोड़ न पाए।
सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है। प्यार में ऐसी शक्ति है कि सदियों को एक पल में ढाले। ये जीवन और मौत की सीमा तोड़ के अपनी राह बना ले। प्यार को जीत से मतलब कोई और नहार का डर होता है। सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं वैराग का जीवन व्यतीत करूंगा। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी इसकी अस्थियां लेकर जंगल जंगल भटकूंगा। प्रेम आदमी को बंधन में बांधता है। मैं इस राख को अपने पास रख यहीं पे कुटिया बनाकर अपने सारा जीवन बिता दूंगा। प्यार कहाँ तकदीर में सबकी किसी किसी को मिलने पाए। एक वही धनवान है जग में, प्यार का धन जिसको मिल जाए। प्यार की अपनी ही एक दुनिया, अपना एक नगर होता है। सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है, सच्चा प्यार अमर होता है। आज रात यहीं ठहरो, कल सुबह चले जाना। इस समय यात्रा करना ठीक नहीं। जैसा आप कहें। बहन, तुमने भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा? मेरी बेटी ने अपने हाथों अपने पति के लिए बनाया है। वो आज आने वाला है ना। बाबू, यहाँ वो है। क्या हुआ आपको? बाबू, मेरा सुहाग उजड़ गया बाबू।
बापू इनको बचा लो बापू। बापू इनको बचा लो बापू, इनको बचा लो। मैं विधवा हो जाऊंगी बापू। इनके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगी बापू। धीरज रखो बाबा। मैं अपना दुख सह सकता हूँ, मुझसे मेरी बेटी का दुख नहीं सहा जाता। मैं संजीवनी विद्या जानता हूँ, मैं इसे जीवित करूंगा। और इस तरह मधुसूदन उस ब्राह्मण के यहां से संजीवनी विद्या की पोथी चुराकर फिर उसी स्मशान पर पहुंचा जहां मधुमालती की याद में हरिदत्त एक कुटिया बनाकर रहता था। घूमता भटकता वामन भी वहां पहुंचा था। देखो देखो, मैं संजीवनी विद्या लेके आया हूँ। इसको द्वारा मृत्यु को जीवित किया जा सकता है। क्या क्या तुम मधुमालती को वापस जीवित कर सकते हो? हाँ, लेकिन अब तो मधुमालिनी की चिता की राख और अस्थियां ही शेष है। तो क्या हुआ? हमको प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, हाँ, ये लो। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मधुमालती को मैंने जीवन दिया है, उससे उससे मेरा विवाह होगा। मधुमालती से मेरा विवाह अवश्य होगा। नहीं, मधुमालती से विवाह मैं करूंगा। नहीं, मधुमालती मेरी है। और इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से प्रश्न किया कि बता, इन तीनों में मधुमालती का पति बनने का सच्चा अधिकार किसे है? उसे जिसने मधुमालती को संजीवनी विद्या से जीवित किया, या उसे जो स्मशान पर कुटिया बनाकर मधुमालती की राख को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रख रहा था, या उसे जो मधुमालती के प्रेम में उसकी अस्थियां लिए बन बन भटकता रहा? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। मधुमालती का विवाह होना चाहिए हरिदत्त से। क्यों? इसमें संदेह नहीं कि मधुसूदन ने मधुमालती को प्राण दिए, जीवन दिया। पर जो प्राण और जीवन देता है वो पिता के समान होता है। वामन ने मधुमालती की अस्थियां संभाल कर रखी, उसने पुत्र का कर्तव्य किया, इसलिए वो भी मधुमालती से विवाह नहीं कर सकता। पर वो हरिदत्त जो राख समेत मधुमालती के लिए झोपड़ी बांध कर रहा है, वही उसका पति है। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है।